जंगल के एक पुराने खंडहर जैसे कोने में एक नन्ही चूहिया रहती थी। नाम था नन्ही। उसका घर टूटी हुई ईंटों के बीच एक छोटा सा छेद था। रात को ठंडी हवा उस छेद से सीटी बजाती थी और बारिश का पानी उसके बिस्तर को बहा ले जाता था। नन्ही हर दिन खाने के लिए जूझती, कभी टूटी रोटी का टुकड़ा, कभी सूखा बीज, बस इतना ही उसका भोजन होता। लेकिन उसका दिल, उसके पास एक सपना था। मैं ऐसी कहानियां सुनाऊंगी जो जंगल के सबसे बड़े जानवर को भी सोचने पर मजबूर कर दें। जब भी नन्ही अपनी कहानियों की बात करती, जंगल के जानवर हंसते। तू कहानीकार, तेरी तो खुद की आवाज कोई सुनना नहीं चाहता। यह शब्द हर रोज उसके दिल को चीरते। कभी कभी नन्ही रात को अकेली बैठकर रोती। वो सोचती, शायद सब सही कह रहे हैं, शायद मैं सच में किसी काम की नहीं। उसके हालात उसे उसके सपनों से दूर ले जाते। लेकिन अगले दिन फिर वो अपने पंजे से मिट्टी में नई कहानी लिखती। उसकी उंगलियां कांपती थीं, लेकिन वो लिखती रही, हर दिन, हर रात। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। बारिश ने बाढ़ ला दी और पेड़ों के घर में रहने वाले जानवर एक एक करके डूबने लगे। नन्ही भी डरी हुई थी। उसका घर भी बह गया। लेकिन उसी समय उसने देखा कई बच्चे जानवर कांप रहे थे, डर से रो रहे थे। उसने अपनी कहानियां सुनानी शुरू की। वो छोटी सी आवाज बारिश के शोर में दबती रही, लेकिन धीरे धीरे सबके दिलों में रोशनी जगाने लगी। जानवरों का डर कम हुआ, उनके मन में हिम्मत आई। सुबह जब तूफान थमा तो जंगल के जानवरों ने पहली बार महसूस किया, नन्ही की कहानियों ने उनकी जान बचाई, क्योंकि उसने सबको डर से लड़ने का साहस दिया था। धीरे धीरे जंगल के हर कोने में उसकी कहानियां फैल गईं। वो वही चूहिया थी जिसका मजाक उड़ाया गया था, और अब वो जंगल की सबसे प्यारी आवाज थी। लोग आपको छोटा कहेंगे, हालात आपको तोड़ेंगे, लेकिन अगर आप अपनी सच्चाई पर टिके रहो तो वही आवाज जो कभी दबाई गई थी, एक दिन सबसे ऊंची गूंज बनेगी। नन्ही छोटी थी, गरीब थी, लेकिन उसने दुनिया को सिखा दिया, बड़े सपनों की कीमत सिर्फ हिम्मत से चुकाई जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था जो जंगल के पास एक तालाब के किनारे खड़ा था। उस पेड़ पर एक कौवा जिसका नाम था कागा और उसकी पत्नी छाया का घोंसला था। दोनों खुशी खुशी रहते थे। कुछ ही दूरी पर उसी पेड़ के नीचे एक गहरा सांप भी अपने बिल में रहता था। उसका नाम था सर्पाश्र। कुछ समय बाद कागा और छाया के घर में अंडे आए। दोनों बहुत खुश थे। छाया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारा परिवार बढ़ने वाला है। लेकिन जब कागा और छाया भोजन के लिए बाहर गए हुए थे, उसी दौरान सर्पाश्र ने मौका देखा और घोंसले में चढ़कर अंडे खा लिए। जब वे लौटे, उन्होंने देखा घोंसला खाली था। उनकी आंखों में आंसू भर आए। कागा को बहुत गुस्सा आया। वो सर्पाश्र को मारना चाहता था, लेकिन कैसे? सर्पाश्र तो ताकतवर और जहरीला था, पर कागा चालाक था। और तभी कागा ने बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। अगली सुबह कागा उड़कर राजमहल की ओर चला गया। राजा की रानी नदी किनारे स्नान कर रही थी और पास में ही उसका गहनों का डिब्बा रखा था। कागा चुपचाप वहां उतरा और उस डिब्बे से एक कीमती हार चुराकर उड़ गया। वो सीधा सर्पाश्र के बिल के पास जाकर हार को गिरा आया। राजमहल के सिपाही हार की तलाश में कागा का पीछा करते हुए वहां पहुंचे। जैसे ही एक सिपाही ने हार उठाया, बिल से सर्पाश्र निकलकर फुफकारने लगा। सिपाहियों ने डंडों से उसे मार डाला और हार वापस ले गए। अब कागा और छाया निर्भय हो चुके थे। कुछ समय बाद उन्होंने फिर से अंडे दिए और इस बार उनके बच्चे सुरक्षित निकल आए। वो हंसते, खेलते और चहचहाते थे और कागा के घोंसले में फिर से संगीत और जीवन लौट आया। अगर कोई तुमसे ताकत में बड़ा है तो डरने की जरूरत नहीं। समझदारी सबसे बड़ा हथियार है। शक्तिशाली वही है जो बुद्धि से समय का इंतजार करता है, न कि गुस्से में सब कुछ हार देता है। कभी कभी जवाब गुस्से से नहीं, जिम्मेदारी से दिया जाता है। और जब समय सही हो तो सबसे चालाक ही सबसे बड़ा विजेता बनता है।